वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट ने गिरने से तो मना कर दिया, ये बात तो साफ दिख रही है। आरबीआई की पॉलिसी आ गई है, वो भी बहुत शानदार आई है, जितना सोचा था उससे तो ज़्यादा ही करके गई है। हालांकि उसका रिएक्शन मार्केट में भी नहीं दिख रहा है। दो कारण, पहले तो एक बढ़त पहले ही आ चुकी थी, दूसरा अभी कुछ सारी पोजीशंस जो इन्होंने हेज की बना रखी थी उन्हें स्क्वेयर ऑफ करते हुए नजर आ रहा है। सो अभी असली मूव जो है वो मंडे से शुरू होता हुआ नजर आएगा, या हो सकता है वेडनेसडे को भी दिखाई दे। लेकिन गेम अभी भी स्ट्रांग है। हाउएवर एफआईएस ने जो इतनी मोटी बाइंग करी है अभी 11,000 करोड़ से ऊपर की, पिछली बार जब करी थी पिछले हफ्ते, तब ये खतरनाक हो गए थे। उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और वही एक खतरा है। उसके अलावा मार्केट दमदार दिख रही है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नाउ। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो अभी के सिनेरियो में भाई जो एफआईआईज हैं, इन्होंने इस हफ्ते दिस वीक विच एंडेड ऑन फ्राइडे 11,933 करोड़ की बाइंग करी है। पिछली बार इतनी बाइंग कब करी थी? लास्ट वीक, यानी कि अभी जो हफ्ता खत्म हुआ है इसमें 11,933 करोड़ की। इससे पिछले हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 3 दिन में इन्होंने 11,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी थी। लेकिन थर्सडे को, नेक्स्ट डे, इन्होंने 11,756 करोड़ की सेलिंग भी कर डाली थी। और ये अक्सर यही करते आ रहे हैं, जब ये बाइंग में आते हैं तो उसके कुछ दिन बाद ये सारा माल एक साथ एक दिन में उड़ा देते हैं। उस तरह से मार्केट को भयंकर गिरा देते हैं। अदरवाइज मार्केट में भी गिरने का कोई कारण नहीं है। सपोर्ट ये ले चुकी है, 200 डीएमए के ऊपर जा चुकी है, 50 डीएमए को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। मजबूती अच्छे से दिख रही है। सो कहीं से कहीं कमजोरी अभी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ये एफआईआई सेलिंग करते हैं तो ये खतरा आ सकता है। हालांकि डीआईएस बैठे हैं यहाँ पे बचाने के लिए और वो बाइंग में आ चुके हैं, ये दिखा रहे हैं। अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी आने के बाद जो डे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, उसमें 1,659 करोड़ का माल खरीदा है डीआईएस ने, और एफआईआईएस ने बेचा है 1,830 करोड़ का। तो दोनों की जो है स्थिति थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कारण ये कि भाई अगर एफआईआईएस को बेचना था तो इन्होंने 12,000 करोड़ 11,933 करोड़ का माल खरीद रखा है, तो ये 1,830 करोड़ का माल बेचने की जरूरत नहीं थी इनको। क्यों बेचा इन्होंने? क्योंकि कुछ जगहों पर इन्होंने जो उम्मीद करी थी उसका नेगेटिव असर आता हुआ नजर आया, या आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने जो सोचा था कि अगर कुछ बैंक्स गिरेंगे तो कुछ जगहों पर बढ़त भी आएगी जो डीआईएस की बाइंग से आएगी, वो अब नहीं आ रहा है। तो ये बैंक्स के हिसाब से कुछ और गेम चेंज करते हुए नजर आए होंगे शायद। मोटा मोटा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 12,000 करोड़ की बाइंग कर रखी हो जिन्होंने, अगर उनको डर लग रहा है या उनको गेम खतरनाक दिख रहा है तो वो 1,800 करोड़ की सेलिंग नहीं मोटी करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं? हाँ, मंडे को कर सकते हैं। लेकिन डीआईएस बाइंग में आ चुके हैं, जो भी थर्सडे को, वेडनेसडे को, ट्यूसडे को 3 दिन लगातार सेलिंग कर रहे थे। ये देख कर कि एफआईएस बाइंग कर रहे हैं, उन्होंने आज जब फ्राइडे को सेलिंग हुई 1,830 करोड़ की एफआईएस के द्वारा, तो उन्होंने 1,659 करोड़ की बाइंग कर डाली। ये है संकेत विच डायरेक्टली एंड क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर एफआईएस सेलिंग करेंगे तो डीआईएस बाइंग के लिए तैयार बैठे। और वैसे भी टाइम आ चुका है। दिसंबर में आमतौर पर ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, और दिसंबर अभी तक ठीक नोट पे ही चल रहा है। आरबीआई की पॉलिसी ने आके सपोर्ट भी कर दिया है मोमेंटम को। ग्लोबली कोई खतरा भी नज़र नहीं आ रहा, अनलेस वहाँ से कोई खतरा आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज अभी सब कुछ जो है वो मार्केट में नॉर्मल दिख रहा है। एटलीस्ट 25,000 को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी उन लेवल्स की बात करेंगे चार्ट पे चल के, आइए समझते हैं। देखिए चार्ट में जो दिख रहा है, चार्ट में ये मैं जो सपोर्ट की बात कर रहा था, ठीक है, ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। ये अच्छा खासा सपोर्ट लेकर चला गया इस लाइन से, इसके नीचे नहीं जाए। हमने माना था कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो फिर ये नीचे आएगा तो शायद इस लेवल को टेस्ट करेगा, तब एक अच्छी एंट्री बनती थी, बट इसने अभी तक टेस्ट नहीं करा है। और अब ये जो है ये हायर लोस और हायर हाइस के पैटर्न पे चल रही है मार्केट, तो ये और ऊपर जाने के प्रोग्राम में। ऊपर से जो आरबीआई की पॉलिसी आई है वो बहुत अच्छे से आई है। 0.25 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट में कट माना जा रहा था कि आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी जगह पे 0.50% का, यानी कि आधे % का रेट कट आ गया है। तो ये अच्छा है, रेपो रेट इम्प्रूव होगा, जो है लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी और इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, तो वो फायदा देता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसका जो है रिपलिंग इफेक्ट थोड़ा टाइम लेता है आने में, ठीक है। सो एक्चुअल इम्पोर्टेंस या रिजल्ट्स में असर जो है वो कई महीनों में दिखेगा, 2-3 महीनों में। लेकिन मार्केट तो भाई सेंटीमेंट पे चलती है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। सो दैट्स हाउ इट इज। अभी क्या चल रहा है देखिए, इसके अंदर में ऊपर में अगर ये ऊपर 24,780 के पार चली जाती है मार्केट, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो ये फिर तैयार है 25,300 तक जाने के लिए, या 25,250 तो फिर आ रहा है। कुछ इस तरह का डेटा बना हुआ है। बाकी अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना चाहिए उसको समझ लेते हैं।
देखिए अभी एक छोटी सी रेंज बन रही है, इसको नोट कर लीजिए। नीचे में 24,600 और ऊपर में 24,770। जब तक इसके रेंज में है तब तक ये गेम तैयार की जा रही है और ये गेम तब तक बहुत ज़्यादा पैसा बनाने नहीं देगी। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम हो रहा है, अगर और कम होता है तो ऑप्शंस में शायद बाय करके पैसा बनाना मुश्किल होगा, सेलिंग करना ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि मैं खुद हेजिंग कर रहा हूँ, तो जिसमें बाइंग सेलिंग दोनों करते हैं, तो कुछ इस तरह का प्रोग्राम बना रहा हूँ कि रोज़ के थोड़े थोड़े बनते रहें। ज़्यादा का लालच अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, अनलेस ये इस रेंज के बाहर जाए। नीचे की रेंज 24,600, ऊपर की रेंज 24,770 के आसपास, ठीक है। ये रेंज के बाहर जाते ही मार्केट एक बड़ा मूव, तेज मूव लेती हुई नज़र आ सकती है। अब इसके अलावा बाकी की गेम जहाँ पे है वहाँ से अगर करना है तो भाई देखिए यहाँ पे अभी जहाँ है निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है, 677 677 पे है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 710-20 पे आ जाती है, 720-30 से पार होता है तो फिर 760 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, 760 से लेकर 770-80 का लेवल। और जैसा कि बताया 770-80 के लेवल को पार कर लेती है तो फिर मार्केट एक अच्छा मूव देने की तैयारी में है। फिर इससे ऊपर जो अगली रेजिस्टेंस है वो बहुत स्टिफ और स्ट्रांग या बहुत क्रिटिकल या बहुत इंपॉर्टेंट, जिस भी तरह से आप जानना चाहें, वो है 850 का लेवल, 850 से 870 का लेवल। फिर अगर मार्केट 850 को पार करती है ना, तब ये थोड़ा दम दिखा रही है, नहीं तो ये 850 का पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट के रुकने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे ऊपर बढ़ने के लिए जो कारण चाहिए थे वो कहीं कारण है नहीं, एक्सेप्ट फॉर द रेपो रेट का कट, जो कि बहुत वेल एक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे से 1000 पॉइंट की रिकवरी तो ले ही चुकी है ना। 23,000 के नीचे चले गए थे हम, 24,000 के नीचे 23,200 तक चले गए थे, तो वहाँ से भी हम 24,677 पे आ गए हैं, जो अच्छी खासी रिकवरी है, बट और भी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल में लॉन्ग रन में जो मार्केट दिख रही है वो जाते हुए ऊपर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, 25,370 ये लेवल को अचीव करने के चक्कर में है ये। अब बाकी बीच में जिगजैग करती नजर आएगी। तो खैर मैं जो लेवल बता रहा हूँ आपको वो नोट कर लीजिए। 850 को पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है बीच में छोटी सी है 900 की, साइकोलॉजिकल कह लीजिए, फिर उसके बाद 954 954 दैट इज, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस आएगी 25,090 पे। 25,080-90 जो है ये होगा अगला पड़ाव मार्केट का, अगर ऊपर पार कर लेती है 850 के लेवल को। और फिर इसके बाद 25,300 से 380-90 तक का लेवल, ये है अगली रेजिस्टेंस। ये चलेगी मार्केट की चाल अगले हफ्ते। सो ट्राई एंड यूज इट द वे यू कैन। हाउएवर अगर नहीं चाहना चाहे तो जैसा कि मैं बोलूँगा कि सेल के ट्रेड समझदारी नहीं है, अनलेस 600 को तोड़ दे। 24,600 का टूटता है तो हालांकि सपोर्ट्स बहुत नज़दीक हैं, बट फिर एक बार को कमजोरी है माना जा सकता है। अभी तो कमजोरी भी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है, पर अगर दिखती है कमजोरी तो अगला लेवल जो आएगा वो 24,550, फिर उसके बाद एक मजबूत सपोर्ट है 500 की, 24,500 साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल सपोर्ट बनती है। इसको तोड़ दिया तो फिर 24,414, फिर 24,301, फिर 24,230, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड मजबूत सपोर्ट है 24,230। अगर हम 24,200 के नीचे नहीं जाते और यहाँ तक की करेक्शन आती है और यहाँ से फिर वापस बाउंस बैक कर लेते हैं तो भी मार्केट ऊपर 25,200-300 को पार करने के मोड में है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का गेम मैक्सिमम दिख रहा है। अगले हफ्ते अगर होता है तो, इससे ज़्यादा का होना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा का हुआ तो अगले किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अब खैर मिड कैप तो बचा नहीं है भाई, एक्सपायरी होगी नहीं मंडे को ट्यूसडे को। हाउएवर कुछ लोग सेंसेक्स देखते हैं, तो सेंसेक्स में भी भाई गेम निफ्टी के साथ ही चलती हुई नजर आ रही है, तो सेंसेक्स के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट वाले वो सुन लीजिए। देखिए सेंसेक्स के नीचे में सपोर्ट बन रही है बहुत अच्छी सी 81,590, जब तक ये ना तोड़े तब तक इसको सेल करने का सोचिए मत, अभी 700 के पास बैठा है। और ऊपर में अगर इसको बढ़ना है तो ये 780-90 को पार करेगा, यानी कि 800 ही मान लीजिए, 800 के पार जाए तो बाय कीजिए। और अगर 800 को पार करने के बाद बाय करते हैं तो भाई अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 954 पे आती है, और 950-60 को पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस 82,301 पे है, 82,300 को समझ लीजिए छू रही है। हालांकि ये भी बहुत मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये ब्रेक हो सकती है, और अगर इसके भी पार जाती है तब एक टफ रेजिस्टेंस आती है जो कि 82,760 760 82,760 यहाँ पे अटकता नजर आएगा सेंसेक्स अगर ऊपर जाता है तो। हालांकि इसको पार कर गया तो फिर असली वाला मूव बढ़िया वाला तेज आएगा, वो 83,900 या 850-60 तक ले जाएगा।
83,800 से 850 ये अगला लेवल होगा आने वाले हफ्ते के लिए। लेकिन अगर इसको नीचे आना है तो भाई ये नहीं बचा पाएगा इस लेवल को, दैट इज 81,590। और अगर इसको तोड़ के नीचे चलता है तो अगली सपोर्ट 317 पे, और फिर मजबूत सपोर्ट 80,945, और ये भी खासी मजबूत सपोर्ट है और इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी हालत में। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो ये इसको नहीं तोड़ेगी, हालांकि अगर इसे तोड़ दे तो 80,520, 80,330, फिर 80,100 ये होंगे अगले सपोर्ट्स, और 80,100 को तोड़ने के बाद ये खतरनाक हो जाएगी। 100 की जगह मैं आपको बताऊं, थोड़ा सावधान रहिएगा, 80,100 से लेकर 79,950 ये वो एरिया होगा जहां पर कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या कंजक्शन या भिड़ंत होने वाली है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। अगर यहाँ तक आता है सेंसेक्स तो यहाँ पर अगर आए तो अपने हाथ बचाने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान रिटेल को इसी जोन में होता हुआ नजर आएगा। कारण देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी थी, पहले रेजिस्टेंस थी, देखिए पार करने से पहले अटका, फिर अटका, फिर अटका, फिर अटका, फिर अटका, फिर उससे नीचे से अटक गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी अटका 2 बार, फिर यहाँ पे भी अटका 2 बार, फाइनली इसको पार करा है। तो ये वो जगह है भाई जो अच्छे से टेस्ट होने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गई मार्केट। तो इसको और ऊपर जाना है तो अगर नीचे नहीं आना है ना, मतलब अगर बुल्स कंट्रोल में है तो वो इसके नीचे आने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से पैसा लगा हुआ है। सो दैट्स व्हाट इट इज। 80,300 का मान के चलिए लेवल मैक्सिमम, अगर बात करें तो 80,100। इसके नीचे अगर जाने की कोशिश करेगी तो बुल्स पूरा जोर लगाएंगे, जिन्होंने पैसा लगाया था वो इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाउएवर नीचे की तरफ जाते हुए अगर 80,000 टूट जाता है, 79,950 टूट जाता है, तो फिर 79,725 और 725 से 700 का एरिया, फिर 79,217 और 78,360 ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे अगर नीचे की तरफ जाना है तो। हालांकि नीचे जाने का भी कोई सीन दिख नहीं रहा, मार्केट इज लुकिंग स्ट्रांग और अभी और ऊपर जा रही है, मगर कंसोलिडेशन करेगी, हो सकता है थोड़ा और साइड में रह सके और उसके बाद ये अपना मूव दे। लेकिन वो रेंज बता दी आपको, निफ्टी को देखते रहिएगा, उसके अकॉर्डिंगली पकड़ने की कोशिश करिएगा। साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर रखिएगा, विक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर इसको नीचे गिरना है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14 के नीचे नहीं जाएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा और 15-16 को छू सकता है अगर इसको गिरना है तो। अदरवाइज अब ये 14 से 15 की रेंज में ही होवर अराउंड करेगा। Hope this will help you do good trades. With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. Like, सब्सक्राइब करते रहिए यार, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, आज तबीयत जुकाम खांसी हो रखा है, मूड नहीं था बिल्कुल भी, बट मुझे लगा बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार करते हैं, बहुत सारे नहीं तो कुछ तो है। सो फॉर यू पीपल, एब्सोल्युटली डेडिकेटेड। God bless us all. See you in next video.